हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन को। सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? सेल डिवीजन। जब हमारी सेल डिवाइड करेगी और नए सेल्स बनाएगी उसे सेल डिवीजन कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय विच सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, जब हम सेल डिवीजन को देखते हैं, सेल साइकिल को देखते हैं, तो ये दो फेजेस होती हैं। इनमें दो फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज होती हैं। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है? सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। सेल प्रिपेयर करते हैं सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, एम फेज में क्या होता है? एम फेज में सेल एक्चुअल में डिवाइड करती हैं। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस करती हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस करती हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन करती हैं। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन करती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब हम इंटरफेज को देखते हैं, इंटरफेज में G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। ठीक है, G1 फेज में सेल साइज इंक्रीज होता है, न्यू प्रोटीन बनते हैं, न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके साथ सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, पूरी की पूरी सेल साइकिल में टाइम पीरियड जो है इंटरफेज में लगता है। ठीक है, पूरी की पूरी सेल साइकिल में टाइम पीरियड जो है इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज जो है वो लार्जेस्ट फेज है। यहाँ पर देखते हैं, इंटरफेज जो है वो लार्जेस्ट फेज है। ठीक है, और एम फेज जो है वो स्मॉलेस्ट फेज है। लेकिन इंटरफेज में G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। तो इनमें से लार्जेस्ट फेज कौन सा है? तो इसमें से लार्जेस्ट फेज है G1 फेज है। ठीक है, G1 फेज जो है वो लार्जेस्ट फेज है। वेरिएबल फेज है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हमारी सेल साइकिल 24 आवर की होती है। ठीक है, ईस्ट की सेल साइकिल 30 मिनट की होती है। सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है लाइफ साइकिल। किसी के आधे घंटा का होगा तो किसी का 24 घंटे के। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, 24 घंटे में खत्म हो रही है, 30 मिनट में खत्म हो रही है, 30 मिनट में खत्म हो रही है। ये जो डाइवर्सिटी जनरेट होता है किसकी वजह से होता है? G1 फेज की वजह से होता है। उसी को वेरिएबल फेज कहते हैं। ठीक है, एम फेज को देखते हुए सेल साइकिल जो वो दो टाइप की होती है, माइटोटिस, मियोसिस। ठीक है, माइटोटिस और मियोसिस। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है इक्वेशनल डिवीजन, इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, एक से दो सेल्स बनती है, यहाँ पर एक से दो नई सेल्स बनती हैं, डिप्लॉइड। ठीक है, एक से चार सेल्स बनती है, चार नई सेल्स बनती हैं, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स का फीचर है माइटोटिस, जर्म सेल्स का फीचर है मियोसिस। ठीक है, ग्रोथ के लिए माइटोटिस, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। तो शुरू करते हैं माइटोटिस से। ठीक है, माइटोटिस में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ठीक है, प्रोफेज क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। ठीक है, गाल्जी और ER डिसइंटीग्रेट, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज में सेल्स के सेंटर पर इक्वेटोरियल प्लेट पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। टीलोफेज में क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन ER और गाल्जी रिफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म। अब इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल्स में कैसे होता है और एनिमल सेल्स में कैसे होता है? ठीक है, तो प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल फॉर्मेशन से। साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल फॉर्मेशन से। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं। ये रही आपकी प्लांट सेल्स जिसने अपनी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया है, न्यूक्लियस डिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। इसके सेंटर पे आते हैं गाल्जी वेसिकल्स। गाल्जी वेसिकल्स में सेल वॉल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये गाल्जी वेसिकल्स एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है,
तो कंपोनेंट ज्वाइन होते रहते हैं और बाहर की साइड एक नई सेल वॉल बन जाती है, ठीक है, एंड सेल है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। एनिमल सेल्स को देखते हैं। तो एनिमल सेल्स जिसने अपनी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, इसके बीच में आते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। एक्टिन फिलामेंट सेल के सेंटर पर आने लगते हैं, ठीक है, सेंटर पर आ जाते हैं। सेल के सेंटर पर आए तो पार्टीशन बना देंगे एंड दोनों सेल को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, दोनों पोल्स के बीच में पार्टीशन बना देंगे, दोनों सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं सेल फरो भी कहेंगे, ठीक है। तो ये सब फिगर है, ठीक है। ये दूसरी फिगर है, ये थर्ड फिगर, ये फोर्थ फिगर है। मियोसिस, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 माइटोटिस जैसे होता है, एज ए माइटोटिस जैसे होता है। तो हम माइटोटिस को डिस्कस कर चुके हैं, तो मियोसिस 2 को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मियोसिस 1 से। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 की फेजेस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, प्लेक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन क्या है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन। लेप्टोटीन क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन। उसके बाद साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। प्लेक्टीन रिकॉम्बिनेशन, पैक्टीन रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन में सेपरेशन स्टार्ट, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम सेपरेट। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज 1, ठीक है, वही हमारा क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है। टीलोफेज मोस्टली एब्सेंट होता है। एक फेज और जिस पर क्वेश्चन आते हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? स्मॉल इंटरफेज बिटवीन मियोसिस 1 मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा इंटरफेज होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है? होता तो इंटरफेज ही है। तो क्वेश्चन ये आता है, मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस 2 बार हुआ, डिवीजन 2 बार होता है, ठीक है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन 2 बार होता है? नहीं, नो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लार्जेस्ट फेज, सेकेंड है स्मॉलेस्ट फेज, थर्ड है वेरिएबल फेज एंड फोर्थ है इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये भी फिगर है, ठीक है। मियोसिस और सेल डिवीजन, सेक्स सेल डिवीजन, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।